स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विष्णु हिंदी साहित्य लाइव में। यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के हम मीराबाई के पदावलियों को पढ़ेंगे। तो पहला पद्य है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सावरी सूरत, नैना बनी मिसाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजत और वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटित शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। अब आइए प्रस्तुत पद्य की व्याख्या कर देते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री मीराबाई अपनी कामनाओं को व्यक्त करते हुए यह कहती हैं कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास करने की कृपा करें। आपकी मोहित कर देने वाली आकृति तथा सावरे रंग की सूरत है। आपके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। आपने मोर के पंखों का मुकुट सिर पर और कानों में मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं। आपके माथे पर लाल रंग का तिलक सुशोभित हो रहा है। आपके ओठों पर अमृत समान मधुर स्वर रस की वर्षा कर देने वाली बांसुरी तथा हृदय पर वैजंती माल विराजमान है। छोटी छोटी घंटियां आपकी कमर पर बंधी हुई हैं तथा पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं जिनकी मधुर गुंजार सुनाई दे रही है। मीरा के प्रभु संतों को सुख प्रदान करते हैं तथा अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। अब आइए अगले पद्य को देखें। तो पायो जी महतो राम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चूर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। अब आइए प्रस्तुत पद्य की व्याख्या करें। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर बहुत दया करके मुझे प्रदान की है। मैंने उसे अंगीकार किया था। इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी अर्थात पुण्य फलों को प्राप्त कर लिया है और संसार की सारी मोह मायाओं को त्याग कर दिया है। यह राम नाम की पूंजी एक ऐसी विचित्र चीज होती है कि इसे जितना भी खर्च किया जाए यह कम नहीं होती और न ही इसे कोई चोर चुरा सकता है। यह प्रतिदिन अधिक होती जाती है। मैंने इसी सत्य नाम अर्थात ईश्वर के नाम रूपी नौका पर सवार होकर के, जिसके कीवट मेरे सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर उनका सदैव गुणगान कर रही हूँ। अब आइए अगले पद्य को देखें। तो अगला पद्य है, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल, कोई कहे मोगो कोई कहे सूगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याही कु सब जाड़त है, लियो री आँख खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म की कौल। अब आइए प्रस्तुत पद्य की व्याख्या कर लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री मीराबाई अपनी माता को संबोधित करते हुए यह कहती हैं कि हे माता, मैंने तो गोविंद को मूल ले लिया है, अर्थात मैंने तो उनको खरीद लिया है। कोई उसे छुपकर कहता है, कोई उसे गुप्त रूप से कहता है, कोई छाने कहता है, लेकिन मैंने तो उसे ढोल बजा करके शोर मचा करके खरीद लिया है। कोई उसे महंगा कहता है, कोई उसे सस्ता कहता है, लेकिन मैंने यह सौदा ठीक किया है क्योंकि मैंने गोविंद को तराजू में तौल लिया है और इसके बाद ही यह सौदा किया है। कोई गोविंद को काला कह देता है तो कोई उसे गोरा कह देता है, लेकिन मुझे पता है कि यह तू अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। मैंने अपनी सूझबूझ से इसे लिया है, जिसे सब जानते हैं। हे ईश्वर, आप मुझे दर्शन दे, क्योंकि मेरे पूर्व जन्म में आपने मुझसे ये वायदा किया था। अब आइए अगले पद्य को देखिए। तो अगला पद्य है, मैं तो सावरे के रंग राची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज ताज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची,
उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा गिरधर लालसू भगति रसीली जाची। अब आइए इस पद्य की व्याख्या कर लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री मीराबाई जी यह कहना चाहती हैं कि मैं तो सावली कृष्ण की श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्म विभोर हो गई हूँ। मैंने तो लोक लाज को छोड़ करके अपना पूरा श्रृंगार कर लिया है और पैरों में घुंघरू बांधकर भी नाच रही हूँ। साधुओं की संगति से मेरा हृदय की सारी कालिमा मिट गई है और जो मेरी दुर्बुद्धि थी वो भी अब सद्बुद्धि में परिवर्तित हो गई है और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है, अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें व्यर्थ लगती हैं। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में वह आनंद नहीं है। अब आइए अगले पद्य को देखें। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक इलाज खोई, अछुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब आइए प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या करें। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री मीराबाई जी कहना चाहती हैं, अब तो मेरा नाता केवल श्री कृष्ण के साथ ही है और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाला वो नटवर नागर ही मेरे पति हैं। पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं है। मैंने तो श्री कृष्ण के प्रेम में अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कार्य नहीं है। सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके स्त्रीयोचित लोक लज्जा को भी तिलांजलि दे दी है, पर मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने अपने श्री कृष्ण की प्रेम लताओं को अपने आंसुओं के जल से सींच कर महान कष्ट सहने के बाद प्राप्त किया है। अब तो यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है, अब तो इससे आनंद रूपी फल आने वाला है। मुझे तो केवल प्रियतम श्री कृष्ण के भक्ति में ही सुख मिलता है। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है। मीराबाई जी कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब आप मुझे अपनी दासी के रूप में उद्धार कर दीजिए और उसे अपना बनाकर धन्य कर दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।